हाथ उठाकर भगवान नारायण ने कहा, जा तेरी गाय मर जाए। तेरी जो गौ माता है उसके प्राण छूट जाए। देवर्षि नारद को क्रोध आ गया, क्या हुआ? वो सेठ जी ने धक्का मारा, गाली दी, अपशब्द कहे उसको के 4 चौगुना धन बढ़ जाए। और जिसने तुमको दूध पिलाया, जिसने तुम्हारी आदर करा, आसन दिया, सम्मान किया, उसके लिए करा तो तेरी गौ माता मर जाए। उसके पास एक ही तो गौ माता है, वो मर जाएगी। भगवान ने तुरंत देवर्षि नारद नारायण के चरण पकड़ लिए, ऐसा निर्णय क्यों करते हो? भगवान बोले, अरे नारद, तू मेरी लीला नहीं समझ सकता। वो सेठ जी को मैंने 4 चौगुना धन बढ़ने का इसलिए कहा क्योंकि सेठ जी दान नहीं कर पाए। इसके यहाँ जितना जितना धन बढ़ेगा उतनी इसकी आसक्ति बढ़ेगी। आसक्ति बढ़ेगी तो पैसे पैसे में रमा रहेगा। जब मरेगा तो अगला जन्म सांप का पाकर उसी तिजोरी के आसपास पड़ा रहेगा। इसलिए मैंने उसको धन बढ़ने का आशीर्वाद दिया। और इस बूढ़ी माँ को उसकी गौ माता मर गया, ऐसा क्यों कहा? भगवान बोले, इस बूढ़ी माँ ने मेरी सेवा करी, आराधना करी, इसका कोई नहीं है केवल एक गाय के सिवा। अगर इसके मरते समय गौ माता इसके सामने होगी तो इसके प्राण उस गौ माता में अटके रहेंगे कि गाय का क्या होगा, गाय का क्या होगा। तो ये मुक्ति नहीं पाएगी, अगला जन्म गाय का पा जाएगी। मैं चाहता हूं कि ये मुक्त हो जाए, अगला कोई जन्म ना पाए और मेरे चरणों में पड़ी रह जाए। इसलिए मैंने गौ माता से इसको मुक्त कर दिया, इसकी मुक्ति कर दी मैंने। अभी अगला जन्म ना गाय का पाएगी ना किसी और का पाएगी, ये मेरी हो जाएगी। थोड़ा लगता है। शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा, आपने इससे भोजन मांगा और आपने इसको पानी दिया, उसने जल आपको दे दिया। ये कहाँ का तरीका? आपको अगर भोजन मांगा था तो भोजन देना था। शंकर भगवान बोले, होगा कोई कार्य, होगा कोई। फिर पूछा देवजी ने महादेव ने उस भक्त से, तुमने मुझे जल क्यों दिया? तुमने मुझे जल क्यों पिलाया? भक्त कहता है, प्रभु, मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, एक आचमनी जल अगर किसी को दे दिया जाता है, केवल एक आचमनी जल किसी को पिला दिया जाता है, एक गिलास जल, एक कटोरी जल, एक आचमनी जल अगर किसी प्यासे को पिला दिया जाता है तो पृथ्वी पर 1000 कुएं, बावड़ी, तालाब खुदवाने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैंने जल पिया। एक आचमनी जल का फल क्या है? ये लकुलेश पुराण कर रहे, लकुलेश का वर्णन कर रहा है। एक आचमनी। फिर गए भोलेनाथ, वापिस मेरे भोले बाबा, वापिस मेरे शिव, मेरे ऊपर, मेरे दयालु, मेरे दातार, मेरे शंभु। तीसरे स्थान पर भिक्षा मांगी, तीसरे स्थान। एक बात अपने जिंदगी में उतार कर रखिएगा, भगवान लकुलेश महादेव ने 4 स्थान पर भिक्षा मांगी पार्वती जी के साथ जाकर। 4 शिष्य उन्होंने बनाए जिनका नाम था कौरुष्य, गर्ग, मित्र और कुशी। लकुलेश भगवान ने चारों के दरवाजे पर से भिक्षा मांगने के बाद अपने स्वरूप को एक शिवलिंग के रूप में स्थापित किया, जिसका नाम कायावरोह, जिस शिवलिंग का नाम कायावरोहनेश्वर के नाम से उज्जैनी में विराजमान हुआ।
काया वरुणेश्वर एक ऐसा शिवलिंग, काया वरुणेश्वर एक ऐसा शिवलिंग स्वयं लकुलेश भगवान ने अपने स्वरूप से प्रकट किया। हम एक बात कहें तुम लोगों से, स्मरण में रखिएगा अपने जीवन में, जब इस शरीर में कोई भारी रोग हो जाता है, काया का कोई रोग हो गया, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफ़ेद पड़ने लगे, या कोई रोग काया से जुड़ा हुआ कोई कैंसर जैसा भी हो जाता है। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में श्रीमती प्रेम देवी, विजय कुमार शर्मा, पता ससुराल 122 शिव कॉलोनी, टोक रोड, जयपुर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ अपने हिला सकती है। श्रीमती प्रेम देवी, विजय कुमार, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती प्रेम देवी, विजय कुमार शर्मा, पता है 122 शिव कॉलोनी, टोक रोड, जयपुर। और उनका मायका यहीं का है, ये तो ससुराल का पता है, और मायका है गुरद चक्का, हरसोली, अलवर है, गुरज का। तो उनका मायका यहाँ पर है गुरज का, हरसोली, अलवर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। दिख गई क्या? किस पंडाल में है? अच्छा, सामने वाले पंडाल। ऐसा हाथ हिला दो दीदी तो दिख जाओगे। हाँ ठीक है, ठीक है, नजर आ गया, ठीक है। गुरुजी, मेरे भाई के गले में एक गांठ हो गई, जो कि हमने जयपुर के डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कैंसर बताया, कैंसर की गांठ बताई। हमने डॉक्टर का इलाज चालू कर दिया, डॉक्टर साहब ने उनको ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन जल्दी कराना था क्योंकि गांठ बढ़ती जा रही थी। तब क्या करते, हम उनकी छुट्टी कराए और थोड़े दिन के लिए घर ले आए। बाबा देवाधिदेव महादेव पर भरोसा कर कर आप कहते हो दवाई भी खाओ, इलाज भी करवाओ और शिव जी की भक्ति भी करो। बाबा से प्रार्थना कर कर एक लोटा जल, एक बेलपत्र शिव को चढ़ाना प्रारंभ करा और वही हमारे भाई को खिलाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से हम कैंसर की गठान का ऑपरेशन कराने के लिए वापिस जयपुर के हॉस्पिटल में गए तो बाबा की कृपा से डॉक्टरों ने कहा इनकी गठान गल चुकी है और इनका कैंसर समाप्त हो चुका है। गठान गले में नहीं थी, ये शिव तत्व और घड़ी। एक अविरल भक्ति के साथ, एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के साथ, प्रेशर बड़ा प्रेशर, एक भक्ति के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में, एक भरोसे के साथ हम शिव तत्व को प्राप्त करें। लकुलेश महादेव, काया वरुणेश्वर महादेव का